हाँ जी, नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम। तो भाई आज हम आपके लेके चलते हैं लॉटरबर्न। ये एक स्विट्जरलैंड की एक वैली है, इंतहाई खूबसूरत और कोई मैजिकल वैली। उस वैली में आप जब जाते हैं तो दो साइड पे पहाड़ और दरमियान में एक वैली। इतनी आबशारें हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। इतनी खूबसूरत जगह है कि मतलब मैं लिटरली सोचता हूँ लॉटरबर्न जाके कि मतलब अल्लाह मियाँ ने अगर दुनिया में इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई, पता नहीं जन्नत कैसी होगी। तो जब भी कभी ज़िंदगी में इस स्विट्ज़रलैंड की तरफ आने का जब हमारा भी कभी प्लान होता है तो मैं लॉटरबर्न ज़रूर आता हूँ। तो ये एक पहाड़ है, उसकी एक साइड पे लॉटरबर्न, दूसरी साइड पे ग्रिंडलवाल। वो ग्रिंडलवाल भी बहुत खूबसूरत जगह है। ये दो ही जगह मुझे स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे अगर कुछ लोगों को याद हो, जिन लोगों ने हॉबिट मूवी देखी है, तो एक राइटर जो था हॉबिट का, J.R.R. टोल्किन साहब, तो वो इस वैली से उन्होंने 1911 में हाइकिंग की थी। तो इस हाइकिंग की बेस पे इस वैली की खूबसूरती को लेके उन्होंने वो हॉबिट में जो मिडल अर्थ बनाई गई थी, यानी इस बुक में उन्होंने लिखा मिडल अर्थ के बारे में, वो ये लॉटरबर्न था। और फिर उसी के ऊपर मूवी बनी। तो वो अगर आप हॉबिट देखें तो उसमें जो मिडल अर्थ है बेसिकली, तो ये लॉटरबर्न है। तो आज चलते हैं जी, आपको लॉटरबर्न दिखाते हैं। इंतहाई खूबसूरत तरीन जगह है, बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि मेरा जो कैमरा है वो इस वैली के साथ शायद इंसाफ ही नहीं कर सकता। वो खूबसूरती इतनी ज़्यादा है और इतनी फैली हुई है कि वो कैमरे का लेंस जो है उसको सारा एट अ टाइम उसको देखना एक अलग ही खूबसूरती है उसकी, तो शायद उसको उस तरह से कैप्चर भी नहीं कर सकेगा। लेकिन चलें, जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, आपको दिखाता हूँ। और एक और बात, मैं इस वीडियो के शायद दो वर्जन निकालूंगा, एक इंग्लिश और एक उर्दू, ताकि यहाँ के जो अमेरिका में मेरे जो और दोस्त वगैरह हैं, जो लोग अंग्रेज़ वगैरह हैं, वो अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वो फिर बाद में मुझे कहते हैं जी सब टाइटल करें, तो वो फिर सब टाइटलिंग में बड़ा और टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा इसके सीधे दो वर्जन निकाल देते हैं। चलें जी, नोमी भाई के साथ आए देखते हैं लॉटरबर्न। तो ये जो उल्टे हाथ पे आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक और गांव है, उसका नाम है मुरन। छोटे छोटे गांव हैं ये, और उस गांव पे एक्चुअली आप गाड़ी पे नहीं जा सकते, वो केबल कार जाती है, तो उस केबल कार से ही आप ऊपर जा सकते हैं और नीचे आ सकते हैं। और जो सीधे हाथ पे वो जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वो सामने बर्फ़ नज़र आ रही है, सीधे हाथ पे जो पहाड़ है उसके वहाँ पे एक गाँव है, उसका नाम है वैंगन। उस वैंगन पे भी जाएंगे, लेकिन गाड़ी पे आप वहाँ भी नहीं जा सकते। वहाँ भी जाने के लिए आपको एक ट्रेन जाती है बाकायदा वैंगन। बड़े ये खूबसूरत छोटे छोटे गांव हैं। और एक चीज़ और बताऊं, स्विट्ज़रलैंड में एक उनके एक ट्रेडिशन कह लें या लॉ कह लें कि जो बच्चा भी पैदा होता है उसके लिए एक बंकर होना ज़रूरी है, ताकि अगर कभी न्यूक्लियर वॉर हो तो वो सारे स्विस जो हैं उसमें जाके छुप जाए। तो या तो आप सरकारी बंकर ले लें, या अगर आपके पास ज़मीन है, जैसे लॉटरबर्न वालों के पास ज़मीन है, तो आप अपना बंकर बना सकते हैं, जो कि सस्ता पड़ता है। तो अभी सड़क के साथ कोई ना कोई बंकर ज़रूर आएगा, जो इनके ज़ाती बंकर्स हैं, कि अगर कभी न्यूक्लियर वॉर हुई तो उसमें ये लोग छुप जाएंगे। तो मैं आपको वो बंकर भी दिखाता हूँ बाहर से। ज़ाहिर बात अंदर तो मैं नहीं जा सकता, वो प्राइवेट हैं, तो लेकिन ये कि आपको मैं दिखाता ज़रूर हूँ, कोई ना कोई बंकर ज़रूर आएगा। आखिरकार जी मुझे बंकर नज़र आ गया। उल्टे हाथ पे अगर इन दो छोटे वाले घरों के पीछे आप देखें तो आप एक सॉलिड दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा आपको। ये बेसिकली वो बंकर की एंट्रेंस है। अब यहाँ जो किसान साहब हैं उनका ये बंकर होगा। अब ये डिपेंड करता है कितने। ये उल्टे हाथ पे देखें, ये देखें उल्टे हाथ पे दरवाज़ा, ये बंकर है। ये देखें, बिल्कुल देखें कि ये बंकर का दरवाज़ा है कि अगर न्यूक्लियर अटैक हो तो ये इसमें चले जाएंगे।
तो ये लोकल्स का प्राइवेट बंकर होगा बेसिकली। तो ये भी एंट्रेंसेस हैं एक्चुअली उसकी। तो ये मुख्तलिफ यानी जो रह रहे हैं किसान, और यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं ये। क्या खूबसूरत जो है, अल्लाह मियाँ ने इनको हुस्न दिया है। और फिर उसके बाद इन्होंने उसको मेंटेन बहुत किया। तो अपने में वो स्विस शैले जो हमने रेंट किया हुआ उसमें पहुंच चुके हैं। पीछे स्टॉबैक फॉल्स आपको नज़र आ रही, बड़ी मशहूर फॉल्स है। यहाँ पे 8 फॉल्स। जंप तो ये हमने भी बिल्कुल इसी तरह से, इसको कहते हैं स्विस शैले हाउस। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हमने रेंट किया है। और अब मैं वहाँ से वॉक करके उस वैली में वॉक कर रहा हूँ और पर एक गांव की तरफ जा रहा हूँ। ये भी गांव का हिस्सा ही है, लेकिन ये है कि एक दरमियान में नदी है, उस नदी के परे साइड पे छोटा सा एक बाज़ार है। तो मैं अब आपको वो दिखाता हूँ। This is Lauterburn. तो ये हम बेसिकली उसी गांव के उस पार्ट में पहुंच चुके हैं जहां पे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं।
रेस्टोरेंट हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि कम से कम आपको नाश्ता मिल जाएगा, रात का खाना मिल जाएगा। रात को से कि 9 बजे या 8:30 बजे सब सो जाते हैं। और ये सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हो, अगर आपको ऊपर कोने पे घर नज़र आ रहे हो, तो ये बेसिकली वो, अगर आप कोने पे थोड़ा सा चर्च भी नज़र आए, तो ये वो जगह है वेंगन। तो यहाँ से सामने अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेन का ट्रैक जाता है, और वो ट्रेन का ट्रैक आपको, ये सामने ट्रेन का ट्रैक जा रहा है, ये आपको वेंगन लेके जाता है। आपको वेंगन भी फिराते हैं, लेकिन इस वक्त हम लॉटरबन एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, ये वाला ट्रैक आपको मैं कह रहा था ना, ये ऊपर वेंगन ले जाता है, और एक नीचे एक छोटा ट्रैक जाता है, ये आपको इंटरलाकन ले जाएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी तो चल चल के मेरा हाल हो गया है यार इन पहाड़ों पे वॉक कर करके, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है। अल्लाह मियां ने इसको इतनी खूबसूरती दी है इस जगह को। लेकिन अगर आप इसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान में भी खूबसूरती कम नहीं है। किसी वीडियो में स्विट्ज़रलैंड और पाकिस्तान को भी कंपेयर करेंगे। A Swiss Army knife, Victorinox. तो ये वो छोटा सा बाज़ार है जी। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी दुकानें हैं, कोई थोड़ी सी शॉपिंग की जगह है, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, और बाकी ये सारा साल जो है, अब सर्दियों में यहाँ पे स्कीइंग होती है, गर्मियों में भी ऊपर देखें अभी भी बर्फ़ मौजूद है। ये जून का महीना है, और देखें इसके अंदर भी अभी भी बर्फ़ ऊपर है। तो बाकी बस ये था, बहुत ही खूबसूरत एक छोटी सी वैली। और अब आपको मैं अगली वेंगन भी दिखाऊंगा और जगह भी दिखाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी बहुत सारी वीडियोस स्विट्ज़रलैंड की और बाकी यूरोप की, अमेरिका की, कई यहाँ पे एक्सपीडिशंस की वो बना के एक्चुअली बनी हुई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडिटिंग पे बड़ा टाइम लगता है। तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके जो है नोमी भाई आपको दिखाते रहेंगे। नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम, फिर होती है मुलाकात मेरे भाई। अल्लाह हाफ़िज़।